नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो पेपर रहा आप लोगों का, उसको सोल्व करेंगे हम लोग। कैसा क्या पेपर रहा देखते हैं। फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट था अपने पास यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आपको पूछा था चालकता का एसआई मात्रक। आपको एसआई मात्रक पूछा गया है तो एसआई मात्रक में आप लोग देखो, आपका ऑप्शन ए था, बताओ क्या, सीमेन। ऑप्शन बी था अपने पास आपका ओम। ऑप्शन सी था ओम सीटर सीमेन मीटर इनवर्स। और ऑप्शन डी की बात करें तो सॉरी सीमेन है दोस्तों, तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और ऑप्शन डी था हमारे पास सीमेन मीटर इनवर्स। ध्यान रखना, आपको बोला गया ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर तो होता है हमारे पास, सेंटीमीटर न्यूमेरिकल में गिवन होता है। ऐसा ही वर्ड पे थोड़ा आपको जोर देना था तो वो हो जाएगा डी। लॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा पूछ लिए इसमें। और क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट का सेकंड, तो वो है अपने पास सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है। तो वो अपने पास कौन होगा दोस्तों, अपने पास ऑप्शन ए आपका डन हो जाएगा। बताओ कौन, आपका मैग्नीज। ध्यान रखना आप लोग। और बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमेशा पूछता आप लोगों को। ये तो फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था वो आपको पूछा गया है FeCO का होल 5। इसमें पूछा आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो आप x मान लेंगे प्लस CO क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड 0, मल्टीप्लाई कितना बताओ 5 इक्वल्स टू 0। बताओ x इक्वल्स टू कितना आएगा 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए डन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ आपको पूछा गया क्रोमाइट अयस्क, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। FeCr2O4 होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और बात करें फिफ्थ, इसका हम लोग बात करें, फिफ्थ आपको पूछा गया है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा डीपली आ गया, ठीक है। आपको ये बोला गया था कि 1 मोल कौन है हमारे पास, COCl3 डॉट, इसके अलावा अपने पास दिया गया 5NH3। इसमें क्या डालेंगे आप लोग, इसमें डाल रहे हैं आप लोग AgNO3, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में आप लोग इसमें डालोगे, ठीक है। इन दिस कंडीशन क्या होगा, आपको 2 मोल्स क्या मिलते हैं आपको, AgCl। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बताएंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना इसके लिए, ठीक है। फिफ्थ का बी हो जाएगा। और बात करें सिक्स क्वेश्चन की, हम लोग बात करें फर्स्ट का सिक्स, हीमोग्लोबिन, अरे सबको पता है अच्छे से, किसमें होता है, Fe तो होता है हीमोग्लोबिन में, कौन सा मेटल होता है, Fe तो होता है, आपको पता है अच्छे से। सेवंथ की बात करते हैं तो वो है उभयतंतुल लिगेंड। देखो सेवंथ जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें पूछा आपको उभयतंतुल लिगेंड। देखो आपका ऑप्शन ए था Cl-, ऑप्शन बी था हमारे पास यहाँ पर आपका H2O, ऑप्शन सी आपको NH3 गिवन था, और ऑप्शन डी आपको NO2- गिवन था। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, डी राइट होगा, NO2-। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें नाइन्थ क्वेश्चन फर्स्ट का, तो मेडोस्वीट से प्राप्त होगी, कौन सा है, मेडोस्वीट जो होती है वो अपने पास सिनेमेल्डिएट से बनती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एंटीडोट वाले चैप्टर से क्वेश्चन अपने को पूछा है, तो अपने पास सिनेमेल्डिएट जो होता है उससे मिलता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 रहेगा उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा, ध्यान रखना आप लोग। नाइन्थ की बात करें, फर्स्ट का नाइन्थ जो है हमारे पास, हाँ ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन लगा मेरे को। देखना, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, इसका आईपीएसी नाम पूछ लिया आप लोगों को। कॉमन नेम तो क्या होता है इसका, थैलिक एसिड आप लोग बोलते हो, आईपीएसी नेम पूछ लिया। ये तो हो गया बेंजीन, और ये 1,2, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ऑप्शन बी गिवन था आप लोगों को, टिक हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइन्थ, आपका नाइन्थ हो गया। टेंथ क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो टेंथ क्वेश्चन अपने पास कि नाभिक रागी योगजब क्रिया में जो आपका कार्बोनिल समूह जो होता है उसकी संकरण अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है इसको कि sp2 से बताओ किसमें कन्वर्ट होगा, sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये अपने पास ध्यान रखना कार्बोनेटम। और 11th की बात करें तो 11th क्वेश्चन अपने पास ट्राई मेथिलेमिन, ये भी देखो भाई, ट्राई मेथिलेमिन मतलब NCH3 और CH3। देखना ट्राई मेथिलेमिन मतलब ये ट्राई मेथिलेमिन तो होगा, इसका जो नाइट्रोजन एटम है उस पर आपको क्या पूछा है बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों, sp3, ध्यान रखना, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल है इसलिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका 12 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 12 क्वेश्चन आपको क्या पूछा, देखना फर्स्ट का, इसमें पूछा आपको जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय कौन होगा हमारे पास, और आपको एल्काइल ग्रुप गिवन है। जब एल्काइल ग्रुप CH3 तो हम लोग ऑर्डर क्या पढ़ा हम लोगों ने, बताओ 213 होता है। और जब एल्काइल ग्रुप कौन होगा बताओ C2H5, तो ऑर्डर क्या होता है बताओ 231 होता है। लेकिन बोथ ऑफ कंडीशन में बताओ अपने पास मोर बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका डन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं अपने पास 13 क्वेश्चन की, देखिए 13 क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
निम्नलिखित में से 2 डिग्री अमीन आपको बताना था, द्वितीयक अमीन कौन है ये आपको पहचानना था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखना आप लोग इसमें, ठीक है। बात करें 14 क्वेश्चन हम लोग, तो 14 क्वेश्चन क्या देखिए, गोलिकाकार प्रोटीन आपका इंसुलिन है, ये भी आप लोग बात ध्यान रखेंगे, पढ़ा है आप लोगों ने अच्छे से। और बात करें हम लोग 16 नंबर के क्वेश्चन की फर्स्ट की, तो पूछा आपको ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज तो एल्डोहेक्सो शुगर होता है, स्टेट कार्बन चेन बनती है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता नहीं होता फर्स्ट कार्बन पे, इसलिए क्या बोल दिया हम लोगों ने, एल्डोहेक्सो शुगर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ अपने पास, सी डन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करते हैं। हाँ तो देखिए फर्स्ट का एक हमने क्वेश्चन छोड़ दिया, 16 क्वेश्चन, दुग्ध शर्करा क्या होती है हमारे पास, लैक्टोज शुगर, पढ़ाया आप लोगों ने, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फर्स्ट का 16 का आंसर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, उसमें बोला है मोलरता की इकाई है, यूनिट ऑफ मोलरिटी, पढ़ा आप लोगों ने, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स आप लोग बोल सकते हो। सेकंड हम लोग बात करें तो हेनरी का नियम, गणितीय रूप पूछा आप लोगों को, मैथमेटिकल फॉर्म, अरे पढ़ा है ना, पी इक्वल्स टू क्या होता है, के एच एक्स, के एच क्या होता है अपने पास, हेनरी कांस्टेंट, पता है ना आप लोगों को। नेक्स्ट सी की बात करते हैं, अभिकारक अणुओं की या अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की ऊर्जा क्या कहलाती है हमारे पास, तो वो कहलाएगी बताओ क्या दोस्तों अपने पास, वो कहलाती है ई ए, पढ़ा ना आप लोगों ने, सक्रियण ऊर्जा, पढ़ा हो तो कुछ याद आ रहा हो तो, ठीक है, ग्राफ बनता था अपने पास। बात करें नेक्स्ट 4 हमारे पास, ये तो बहुत ही गजब क्वेश्चन उठाया भाई, ये तो हर कोई करिए आएगा, क्या बोला आप लोगों को, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो अपने पास जो आपको जो स्पेस दिया गया उसमें क्या आएगा बताओ, लेंथेनाइड आ जाएगा, ठीक है, एक्टिनाइड आपको गिवन था। फिफ्थ जो है इसका, ये एक अच्छा क्वेश्चन था फिफ्थ वाला, सुनना आप लोग अच्छे से, क्यों था देखना, आपको बोला गया है K4FeCN का होल 6 जो है ना, इसमें समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं हम लोग बताओ, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होता है, सही है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर की बात करता हूं मैं, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखा है मैंने आप लोगों को, तो आंसर क्या होगा इसका बताओ अपने पास, केवल FeCN का होल 6, जो ये लिख के है वो आंसर नंबर जोड़ लेना, नहीं तो मत जोड़ना आप लोग, ठीक है। हाँ बात करें 6 नंबर की हम लोग बात करें तो 6 आपको गिवन था बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है दोस्तों, बेंजीन के ऊपर CH2OH, और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था वो था अपने पास बेंजिलिक हैलाइड से, वहां X था, अब की बार OH दे दिया अगले ने, ठीक है। तो देखना ये जो OH है ना, जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है बताओ, इसके बोथ ऑफ साइड क्या है बताओ, सिंगल बॉन्ड है, इन दिस कंडीशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आ रही बात समझ में, ध्यान रखना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का हम लोग 7th क्वेश्चन की बात करते हैं, एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, आपको बोला है वो कौन सा एंजाइम है, वो कौन सा एंजाइम है जिसमें ग्लूकोज जो होगा वो एथेनॉल में परिवर्तित होता है, तो वो कौन सा अपने पास दोस्तों, जाइमेज एंजाइम होता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और बात करें सेकंड क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन क्या अपने पास, सोडियम बेंजोएट का उपयोग, जो कि फूड प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में हम लोग इसका यूज करते हैं, या हम लोग बोलते हैं खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में, खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में, या फूड प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसका 9th क्वेश्चन हम लोग सेकंड का, तो वो क्या है देखो, विटामिन कौन सा ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से आपको बेरी बेरी रोग हो जाता है, अरे पढ़ा था हम लोगों ने, B1 करे बैर बैर, पढ़ा नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था ना ट्रिक में आप लोगों ने, ठीक है। तो B1 करके हो तो अपना नंबर ऐड करना, और B करके हो तो अपना नाम ऐड मत करना आप लोग, ठीक है, इस कंडीशन नंबर आपके कर सकते हैं। बात करें हम लोग इसका, आपका 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन की बात करें सेकंड क्वेश्चन का, तो वो क्या है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है पूछा आप लोगों को, तो राइबोज शुगर होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, राइबोज शर्करा। अब बात करें हम लोग बताओ कौन से थर्ड क्वेश्चन की, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बोला गया थर्ड में फर्स्ट संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो पढ़ाया हम लोगों ने, वे विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर आप विलय पदार्थ की और अधिकतम मात्रा विलायक में नहीं घोल सकते, तो वह कहलाएगा संतृप्त विलयन, ध्यान रखना। दूसरा पूछा आप लोगों को सोडियम अमलगम, ये दो आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो गया, सेकंड बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सोडियम धातु का अम्लगम मतलब Na+Hg। लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल पूछा था, अब की बार नीचे वाला पूछ लिया, टाइप तो क्या होगा इसका, सॉलिड सॉल्यूशन। बताओ Hg पारा क्या होता है, लिक्विड कंडीशन में होता है नहीं होता, होता है ना, और बताओ सोडियम क्या होता है अपने पास, सॉलिड कंडीशन में, क्योंकि मेटल है इसलिए। आ रही बात समझ में, आपको पूछा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट बता दो, आई बात समझ में, ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की, अच्छा क्वेश्चन उठाया एग्जांपल से, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। थर्ड बात करें तो आपको वेग इक्वल्स टू आपको लिखा हुआ है ए, और सॉरी
के, और ए की पावर आपको गिवन है दोस्तों 1/2, और बी की पावर आपको गिवन है 3/2। आपको ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन पहचानना है, पहचान लोगे क्या? अभी एक कोटी बतानी है आप लोगों को, पावर को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 + 3 कितना बचेगा बताओ? 4, 4/2 कितना आएगा दोस्तों? 2 आ गया क्या? ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना आ जाएगा अपने पास? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका इसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो पहली बात तो एनिसोल किससे कहते किससे हैं, ये देखो OCH3। अब ये बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड है ना, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, एनिसोल, इसमें जो OCH3 ग्रुप है ना, वो ऑर्थो निर्देशी होता है या मेटा निर्देशी होता है या पैरा निर्देशी, आपको ये पूछा था। तो सुनना, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप क्या होता है अपने पास? E+ जो गरीब होता है, सही है। बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ा अपने पास? O के ऊपर कौन है बताओ? लोन पे रह के नहीं है, तो ये रेजोनेंस रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो इन दिस कंडीशन ऑर्थो और पैरा पे बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। तो हम लोग कहेंगे कि इन दिस कंडीशन आपका जो ये एनिसोल है ना, इसमें OCH3 ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप एक हम लोग कहाँ जोड़ते हैं बताओ? एक बार हम लोग जोड़ते हैं ऑर्थो पे, और एक बार हम लोग कहाँ जोड़ते हैं बताओ दोस्तों? पैरा पे जोड़ते हैं। पता रखना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। फिनोल क्या होता है दोस्तों, मुझे पता है अच्छे से। फिनोल होता है बताओ क्या? बेंजीन के ऊपर OH। आपको बोला गया है ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल मतलब ब्रोमीन एक्वस। इन दिस कंडीशन आपको Br कहाँ कहाँ जोड़ना है बताओ? आपको Br जोड़ना है बताओ कहाँ पे? 2 पे भी, 4 पे भी और 6 पे भी। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, सॉरी। ठीक है, आगे देखो। फिफ्थ हो गया। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लगभग बच्चों से नहीं होगा डेफिनेटली। क्यों नहीं होगा देखना। आपको केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया, केमिकल नेम पूछ लिया, NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2। आईपीएस नेम नहीं पूछा दोस्तों आप लोगों को। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा घुमा है, आपको केमिकल नेम पूछा है। क्या होता है अपने पास ये? इसको बोलते हैं आप लोग सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलते हैं आप इसको? सेमी कार्बेजाइड। ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, एडिट वाले चैप्टर से अपने क्वेश्चन पूछा है ये वाला। नेक्स्ट बात करें अपने पास आपका सेवंथ क्वेश्चन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बताओ बेंजीन क्या होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मतलब बेंजीन और आपका N डबल बॉन्ड NCl। इसकी रिएक्शन आप लोग किससे करवानी बताओ आप लोगों को? इसकी रिएक्शन आपको करवानी बताओ किससे? फिनोल के साथ करवा दो। फिनोल के साथ OH और H बार कौन जाएगा? HCl। बताओ क्या मिलेगा आपको? यही आपका बेंजीन डाई है जो ग्रुप ऐसा का ऐसा। इस पे कौन आएगा बताओ अपने पास? इस पे कौन आएगा दोस्तों? इस पे आएगा अपने पास OH। इसका नाम क्या होगा? पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। बात खत्म, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, नेक्स्ट अपने पास प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण। प्राथमिक एमिन के लिए आपको आइसोसाइनाइड परीक्षण पूछा है। कार्बिल एमिन रिएक्शन पढ़ी आप लोगों ने, ये वाली देखना अच्छे से। तो कौन सा क्वेश्चन अपने पास? क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास दोस्तों ये 8th क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक बार 8वां क्वेश्चन इसका। तो आपको बोला है RNH2 कार्बिल एमिन रिएक्शन में हम लोग CHCl3 ले रहे थे, प्लस आप लोग एल्कोहलिक या KOH या NaOH ले रहे थे। देखना K+ और Cl-, बताओ कितने मोल जाएंगे? 3 मोल KCl बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। प्लस क्या अपने पास यहाँ 3 आप के लोगे नहीं लोगे? क्योंकि आपके पास 3 Cl- थे इसलिए। OH कितने O अपने पास? 3 O बाहर क्या निकालोगे आप लोग बताओ? 3 मोल H2O। आ रही बात समझ में? बताओ 3 H आपने यहाँ से ले लिए, 2 H आपने यहाँ से ले लिए, बताओ कितने? 3 दूनी 6 और 1 H आपने बचा कौन अपने पास? N के पास कौन आएगा अपने पास? C। तो आपको मिलता है RNC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड। ये रिएक्शन आपको लिख के आनी है दोस्तों यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया आप लोगों को? गैस ए के 0.5 मतलब अपने पास कोई गैस ए है, उसके 0.5 मोल आपके पास गिवन आप लोगों को। गैस बी जो है उसके कितने मोल अपने पास? 4.5 मोल गिवन है। आपको गैस ए का क्या पूछा है बताओ? XA मोलेंस पूछा है। बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na प्लस NB। आ रही बात समझ में? बताओ Na कितना है? 0.5 डिवाइड बाई Na प्लस NB मतलब 0.5 प्लस 4.5। अच्छे से ऐड करना है इसको। कितना देगा बताओ? 0.5 अपॉन में 5.0 बोल दो, या आप इसको 5 लिख दीजिए ओनली। पॉइंट आएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10, 5 एकम 5, 1/10 को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? 0.1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई यूनिट नहीं आएगा इसका, मोल इसका ध्यान रखना। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपको बोला गया बताओ क्या? 0.05 मोल
मतलब ये आपके पास Na का वैल्यू आ गया पूरा ही कंप्लीटली, ठीक है। 250 ग्राम बेंजीन में घुला है, मतलब Wb कितना हो गया अपने पास 250 ग्राम बेंजीन, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आपको पूछा है मोललता ज्ञात करनी है आपको, मोललिटी, तो मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m बराबर आपका Na अपॉन में Wb इन ग्राम में है ना, और मल्टीप्लाई किससे करवा दो लोग, 1000 से कर दोगे, ग्राम में है तो Na कितना है दोस्तों अपने पास 0.05 अपॉन में Wb कितना है 250, मल्टीप्लाई कितना है अपने पास कुछ नहीं, मल्टीप्लाई ऊपर कौन आएगा अपने पास 100 आएगा, यहाँ से पॉइंट आओगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2 0, 1 2 3, 1 2 और 3, मतलब ऊपर कितना बचा अपने पास 5, नीचे कितना बचा अपने पास 25, 1/5 को अपन कितना बोलते हो 0.2। आप क्या निकाल रहे हो, मोललिटी या मोललता, तो मात्रा क्या जाएगा बताओ, मोल पर केजी, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन डेनियल सेल का डायग्राम बनाना था, आप लोगों ने बनाया होगा दोस्तों अच्छे से, एनोड के थोड़ा को रिप्रेजेंट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी अपने को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये था एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 का वैल्यू आपको गिवन है, बताओ कितना, इसका वैल्यू आपको गिवन है 1.386 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना अपने पास माइनस का 14 सेकंड इनवर्स, ठीक है। आपको टी हाफ पूछ रहा है, तो बताओ अपने फॉर्मूला पढ़ा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, बताओ क्या होता है टी हाफ इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों अपने पास 0.693 अपॉन में K1, वैल्यू पुट करना है 0.693 अपॉन में, बताओ कितना हो जाएगा अपने पास ये 1.386 और मल्टीप्लाई में कितना है 10 टू पावर माइनस का 14, मतलब ऊपर जाएगा 10 टू पावर किसका होगा प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो उस टर्म को मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ, देखना यहाँ पर ये बन जाएगा 0.693 अपॉन में 1.386 और मल्टीप्लाई में 10 टू पावर बताओ कितना हो जाएगा 14, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऊपर क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, बताओ क्या 6930 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 13 कर दूँ, एक जीरो मैंने सॉरी ऐड कर दी, ये कितना हो जाएगा 1386, ये आपका लगभग 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है। आपको आंसर मिलेगा फाइनल 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 13, क्या फाइंड कर रहे हो आप, टाइम फाइंड कर रहे हो, इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा तो अपने पास आपका सेकंड, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर 8, अंतराकाशीय यौगिकों के कोई 3 भौतिक अभिलक्षण, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है नॉर्मली, और एक ये आपकी जो चालकता है वो भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोगों को इसके इंपॉर्टेंट यूजेस बताते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वहाँ से क्वेश्चन था ये थ्योरी फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो था, संक्रमण धातुएं उत्प्रेरकीय गुण क्यों प्रदर्शित करती है, ये बात आपने पढ़ी है, पहला क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करती है, दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करेगी, बताओ क्या होगा हमारे पास सर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करने के कारण क्या होगा, एनर्जीज जो होंगी उनकी क्या होंगी बताओ, डिफरेंट डिफरेंट होंगी, ठीक है। दूसरा n-1 इंटू डी क्या होता है अपने पास, सबसे रिप्रेजेंट होता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, सेम टाइप का सेकंड क्वेश्चन अपने पास, आपको बोला है कि आपका Cl जो होता है ना वो इलेक्ट्रो विड्रॉविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, लेकिन ये अपने पास तो कहाँ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो मेरे को ये बताइए, आपको ये पूछा था कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन दागी जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तो ये आपका ऑर्थो पैरानिर्देशित होता है, क्यों, तो आपको पता है ना, बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजोनेंस। अब जब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी समूह आएगा और अटैक करेगा, बताओ कहाँ पर अपने पास, इस हेलो एरिन पर या क्लोरो बेंजीन पर, तो इन दिस कंडीशन ये अटैक नहीं कर पाएगा, करेगा भी ना, चलो कर भी लिया, तो इन दिस कंडीशन कहाँ अटैक करेगा, तो ये अपने पास Cl जो जुड़ा हुआ है ना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, तो ऑर्थो पैरा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है ज्यादा। अब अपने पास E+ क्या है बताओ, गरीब आदमी कहा जाएगा अमीरी पे, मतलब ऑर्थो और पैरा पे ऐड करते हैं, सेम जो पीछे कंडीशन अपनी OCS वाली बताई थी अभी एनिसोल वाली, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 11, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन अच्छा था अपने पास, आपको बोला है कौन, फिनोल, फिनोल क्या होता है बेंजीन के ऊपर OH, और आपको गिवन है बताओ क्या, आपको गिवन है बताओ क्या, आपको गिवन है आपका कंसंट्रेट HNO3 इन दिस कंडीशन देखना NO2+ और OH-, वही अपने पास फिनोल क्या होता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप क्या होता है ऑर्थो और पैरा निर्देशित होता है, लेकिन कंसंट्रेट गिवन है ना, तो आपको क्या करना है, आपको करना है सर बेंजीन के ऊपर OH और एक बार NO2 और यहाँ फिर से यहाँ और एक बार फिर से अपने पास 6 कंडीशन पे, इसको हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ध्यान रखना ये मिलता है आप लोगों को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखना क्या बोल रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों का। इथर से क्वेश्चन ये, यदि आपको टेम्परेचर यहाँ 413 केल्विन दे रखा था, यदि आपको 443 केल्विन दिया होता तो आपका एल्कीन बनती थी एलिमिनेशन रिएक्शन के फलस्वरूप, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन आपको क्या बोला है, आपको बोला है दोस्तों 413 केल्विन टेम्परेचर पे कौन अपने पास, एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है बताओ, CH3CH2OH। आप लोगों को 1 मोल और लेना पड़ेगा, ये लो। और टेम्परेचर बताओ कितना गिवन आप लोगों को, 413 केल्विन। कौन अपने पास, H2SO4। क्या करना है आप लोगों को, H2 बाहर निकाल दो, ठीक है, और इसी को O के साथ अटैच कर दो। क्या मिलेगा बताओ आप लोगों को, आपको मिलेगा CH3 CH2O CH2 और CH3। इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल, और बताओ कौन आपका, ईथर। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने पास क्या था बताओ, अपने पास ओनली बेंजीन थी, और बेंजीन का आपको ओलियम के साथ रिएक्शन करवानी है। ओलियम क्या होता है, H2S2O7। ध्यान रखना, H2S2O7, ठीक है। अब क्या होगा अपने पास, आपको मिलता है सर ये बेंजीन सल्फोनिक, ठीक है, SO3H। अब आपको क्या बोला है कि बताओ, आपको बोला है NaOH। दो कंडीशन बोलेगी आपको, पहले NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, उसके बाद क्या बताओ अपने पास सेकंड कंडीशन आपको H+ एसिडिक मीडियम है। तो आपको डाइट क्या बनाना है यहाँ पर दोस्तों, आपको डाइट यहाँ फिनोल ही बनाना था, ध्यान रखना। तो बी कंपाउंड क्या होगा, फिनोल ही होगा। ये बात आप लोग 100% ध्यान रखेंगे। यदि आप में से किसी ने सोडियम एथोक्साइड किया है, इसको सोडियम फिनोक्साइड किया है, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। यदि आप फिनोल बना के हो तो आप ऑप्शन बी को नंबर ऐड कर सकते हो उसका, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें तो एनिलीन की क्षारीय, एनिलीन बताओ क्या होता है अपने पास, बेंजीन के ऊपर क्या होता है बताओ अपने पास, NH2। ये NH3 से क्या होता है, लेस बेसिक होता है या मोर बेसिक, वो बताना था। देखो N पे भी लोन पेयर है, यहाँ भी N पे लोन पेयर है, लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि बताओ अपने पास कौन जोड़ दिया आपने, एक बेंजीन रिंग जोड़ दी जो कि इलेक्ट्रो विड्रॉविंग ग्रुप होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो नाइट्रोजन एटम पे बताओ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। इन दिस कंडीशन ये H+ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो इसकी बेसिसिटी तो क्या होगी अपने पास आपका डिक्रीज, क्योंकि यहाँ तो बोथ ऑफ साइड क्या अपने पास H ही है, कोई ना तो इलेक्ट्रो विड्रॉविंग है ना इलेक्ट्रो डोनेटिंग। इन दिस कंडीशन ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा NH3 एनिलीन से। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये भी। DNA की द्विकुंडलित संरचना पता ना आप लोगों को, अरे DNA की द्विकुंडलित संरचना देखना आप लोग, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हम लोगों ने बताया था। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ क्या, थाइमिन के साथ क्या होता है, बॉन्ड बनाता है। और आपका गुआनिन जो था वो अपने पास आपका साइटोसिन के साथ, इसको हम लोग 3 डैश बोल दो, एक को 5 डैश, ठीक है। ये 5 डैश तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 डैश। बस ये आपको रिप्रेजेंट करना था, ये आपका DNA की द्विकुंडलित संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अपने पास। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया आप लोगों को दोस्तों, आपको बोला है अभिक्रिया कोटि क्या होती है, परिभाषित करना कर देंगे आप लोग। किसी भी अभिक्रिया के वेग व्यंजक पद में घातांक का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया कोटि, ठीक है। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया को उपयुक्त उदाहरण देकर बताइए आप लोग। छदम कोटि अभिक्रिया क्या होती है अपने पास, जिसकी बताओ ऑर्डर कितना रहेगा अपने पास, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू कितनी होगी 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा बताओ अपने पास 1 होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो यूनिमोलर रिएक्शन या छदम कोटि एकाणु का भी क्या बोलते हैं, ध्यान रखना। आगे बात करें हम लोग, इसका जो और वाला क्वेश्चन था अपने पास, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है बताओ, क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है, ठीक है। उसके बाद था एक रासायनिक अभिक्रिया के हो सकने के लिए सक्रिय ऊर्जा की क्या भूमिका होती है। सक्रिय ऊर्जा पीछे बता गए आप लोग, अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोग देखिए अच्छे से, मैं पूरा आपको सोल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था, 3 नंबर का क्वेश्चन है, VBT से पूछा है, मैंने आपको डेफिनेट कहा था VBT से क्वेश्चन आपको पूछेगा। देखना क्या बोल रहा है आप लोगों को, आपको बोल रहा है CONH3 का होल 6 और चार्ज कितना गिवन हो 200 इस पे +3। आपको VBT के अकॉर्डिंग आपको बताना था। इस पे बताओ क्या, इसका इस ज्योमेट्री और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक नेचर देखना करते हैं अच्छे से। पहला काम क्या होता है, सेंट्रल मैग्नेट एटम कौन अपने पास CO, इसका ऑक्सीजन एटम नंबर कितना होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बताओ अपने पास AR, फिर बताओ कौन आएगा आपके पास 4s2 और 3d7, ठीक है कि नहीं है, आ रही बात समझ में। आप ऑक्सीडेशन में निकालो आप लोग, x + 0 × 6 = +3, बताओ चार्ज कितना है इसके लिए +3 आएगा नहीं आएगा ऑक्सीडेशन नंबर अपने पास। तो अब आप लोग CO +3 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, बताओ कितना हो जाएगा AR एज इट इज 4s2 एज इट इज, 4s में कितना जाएगा अपने पास 0 जाएगा ना, आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 आप s से निकाल दो, एक हम लोग कहाँ से निकालो बताओ, d से निकाल दोगे, बताओ कितना बचेगा 3d6। d में कितने आपके पास 6 है ना। अब हम लोग बताएंगे, बताओ क्या CO+3 की, बताओ CO+3 की ग्राउंड स्टेट देखते हैं अच्छे से। बताओ 3D में कितने आपके पास दोस्तों, 3D में हमारे पास कितने बताओ, देखना
अच्छे से, 1 2 3 4 5 और 6। फिर कौन आता है अपने पास 4s में केवल अकेला 4p में बताओ कौन आएंगे अपने पास, 3 ऑर्बिटल आएंगे, ये लीजिए। ठीक है, अब आपको लिगेंड देखना है, मतलब लिगेंड कौन अपने पास, एन है क्या, NH3 है, एमीन क्या होता है, सॉरी अमोनिया, NH3 अमोनिया होता है, सॉरी। ठीक है, कैसा होता है बताओ, प्रबल लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इन दिस कंडीशन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे बताओ, पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब CO+ बताओ कौन सी स्टेट आएगी अपने पास, एक्साइटेड स्टेट ऐड हो जाएगी। मतलब दोस्तों अपने पास इन दिस कंडीशन क्या होगा, जो अनपेयर्ड है वो क्या हो जाएंगे बताओ अपने पास, पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4s, उसके बाद बताओ कौन आएगा अपने पास 4p, ये लीजिए दोस्तों। अब बताना बताओ कि आपको CO+ की बताओ कौन सी अवस्था, कौन सी संकरित अवस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, सुनना अच्छे से, पूरा देखना अच्छे से। इन दिस कंडीशन 3D की बात करें ना हम लोग, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, बताओ इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल्स जो वो कहाँ से खाली अपने पास 3D से। बताओ लिगेंड कौन अपने पास, लिगेंड सर NH3, तो ये लीजिए NH3 विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग NH3। उसके बाद 4s है क्या, तो 4s में रिप्रेजेंट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद कौन बताओ अपने पास 4s है, तो 4s में रिप्रेजेंट कर दो, ये लो। ठीक है, यहाँ भी NH3 आ जाएगा, सही है। उसके बाद 4p में कर दीजिए आप लोग। ठीक है, 4p में कितने अपने पास 3, तो वही ये लीजिए 4p में आ जाएंगे आपके पास 3 बच्चे कुछ। ठीक है, वही आपका NH3, यहाँ भी NH3। मैंने आपको सेम क्वेश्चन करवाया था दोस्तों। ठीक है, अब आपको पूछा हाइब्रिडाइजेशन, निकाल लीजिए अच्छे से, बताओ क्या हो जाएगा, D2sp3 क्या हो जाएगा बताओ अपने पास, D2sp3। आई ना बात समझ में दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करना चाहें तो देखना नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, उसके बाद इसकी ज्योमेट्री आएगी। जब D2sp3 होता है हमारे पास, बताओ 6 लिगेंड है, कैसा होगा हमारे पास, ये होता है ऑक्टाइडल। ऑक्टाइडल मतलब हमारे पास बताओ सेंट्रल में एटम कौन है, CO, बना के हो आप लोग NH3। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बताओ अपने पास NH3, यहाँ भी क्या हो जाएगा बताओ अपने पास NH3। और बात करें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा अपने पास NH3, और ये भी क्या हो जाएगा NH3, ये हो जाएगी इसकी बताओ क्या ज्योमेट्री। ऐसे बता के आओगे आप लोग अच्छे से, तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं, नहीं तो यूं नहीं देने वाला आपको एग्जाम में नंबर, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पूछा बताओ, आपको पूछा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक नेचर। देखो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बताओ कैसे अपने पास आपका पेड है कि नहीं है, तो डायमैग्नेटिक, बस ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखना आगे वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला आप लोगों को, आपको केवल इक्वेशन लिखनी है और आपको बोलना है कि आपको चेंजेस करना है, कन्वर्जन रिएक्शन आपको पूछी गई थी। आपको बोला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बताओ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl प्लस, आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है दोस्तों, आपको आयोडो बेंजीन में कन्वर्ट करना है, सॉरी इसको किस में कन्वर्ट करना है आप लोगों को, आयोडो बेंजीन। क्या होता है आयोडो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर बताओ क्या होता है आई, कि कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसकी रिएक्शन तुम लोग किससे करवा बताओ, KI से, K+I- N2 हमेशा गैस की फॉर्म में बाहर जाता नहीं, जाता है बिल्कुल। ठीक है, और K+ कहाँ जाएगा, Cl के, मैंने इसके पास क्या मिल जाएगा KCl। बताओ I कहाँ आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, मतलब क्या मिलेगा बताओ आप लोगों को, इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन, डायरेक्ट था। ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने। दूसरा आपको बोला है क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, क्लोरोबेंजीन मतलब अरे येलो क्लोरोबेंजीन, अरे भूल गए क्या, फिटिंग रिएक्शन, इससे क्या बनाना है आप लोगों को, डाइफेनिल बनाना है। और डाइफेनिल कब बनता है, कब बनता है रे, भूल गए क्या, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दो, 2 मोल ले लो। बताओ 2 मोल कौन बाहर जाएगा अपने पास, NaCl। ध्यान रखना रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की फॉर्म में, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन था अपने पास क्लोरोएथेन से एथीन बोल रहा है आप लोगों को। क्लोरोएथेन दोस्तों क्या बोला आपको, क्लोरोएथेन से क्या बोल रहा है आप लोगों को, एथीन। एथीन मतलब CH2 और CH2, एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा कार्बन देगा Cl, बीटा कार्बन क्या देगा बताओ अपना H। बताओ क्या मिल जाएगा आप लोगों को, बाहर कौन जाएगा HCl, और कौन मिल जाएगा बताओ आप लोगों को, एल्किन। बहुत अच्छा रिएक्शन था ये वाला। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला आप लोगों को, देखो एटॉमिक क्वेश्चन हमारे पास अच्छे से देखेंगे हम लोग। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की संरचना का वर्णन करना था आप लोगों को, दोनों में पूछा है, SH पूछा है आप लोगों को, संदर्भ इलेक्ट्रॉन जिसको आप लोग बोल रहे थे, पूरा बताना था आप लोगों को, बताया होगा अच्छे से। फिर बोला है शुष्क शेल, तो उसका उपयोग एनोड और कैथोड पे होने वाली केमिकल रिएक्शन, जैसे आपने डेनी सेल लिखते हो उसी प्रकार से आपको बतानी थी। इससे नीचे वाला क्वेश्चन बात करता हूँ, अथवा वाला, उसमें बोला है जल एवं वायु की उपस्थिति में लोहे का संक्षरण, मतलब आपको कोरोजन कैसे होता है वो बताना आप लोगों को, पूरा बताना था। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन था अपने पास ये। मरकरी सेल जो होता है उसमें एनोड और कैथोड रिएक्शन में आपको बता देता हूँ। मरकरी सेल के लिए पूछा ना आप लोगों को, और वाला क्वेश्चन सोल्व करना दोस्तों में। मरकरी सेल में अपने पास एनोड कौन होता है, अपने पास आपका जिंक। आपके पास एनोड पॉजिटिव होता है, बताओ कौन आएगा आपके पास, OH- नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या मिलेगा आपने बताओ, जिंक जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, बताओ किसमें, ZNO में।
H और O है, बाहर कौन जाएगा दोस्तों, H2O, और साथ में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि H कितना अपने पास 2 था इसलिए। ये तो हो गई ऑन एनोड रिएक्शन। अब आपको पूछा है ऑन कैथोड रिएक्शन क्या होगी, तो दोस्तों कैथोड पे क्या होता है बताओ, अपने पास रिडक्शन होता है ना। कैथोड पे कौन होता है अपने पास, यहाँ पता है क्या आप लोगों को, अरे कैथोड पे कौन होता है देखिए आप लोग, हाँ देखो कैथोड पे कौन होता है अपने पास, HgO। ये क्या करेगा अपने पास, जो जो अपने पास बना है उनको एक्सेप्ट कौन करेगा अपने पास, आपका कैथोड करता है, तो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। देखना HgO रिड्यूस होगा बताओ किसमें, Hg में, प्लस H2O किसमें कन्वर्ट होगा बताओ, OH माइनस में। कितने OH माइनस बताओ, 2H माइनस। बस अपना काम हो गया कंप्लीट सेल रिएक्शन में, 2H माइनस से 2H माइनस, H2O से H2O, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट। ठीक है, क्या बचेगा बताओ अपने पास आपका कंप्लीट सेल में, Zn प्लस HgO, बताओ कन्वर्ट किस में होगा, ZnO प्लस Hg में। ये आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन फॉर मरकरी सेल के लिए एनोड और कैथोड पे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, देखिए आगे क्वेश्चन अपना पास क्या होना है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका लास्ट फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, देखना आपको पूछा लाल चींटी के डंक में उपस्थित, हमने 10th क्लास का क्वेश्चन अपने पास क्या होता है, मैथोनिक अम्ल, या आप लोग क्या बोल दीजिए फॉर्मिक अम्ल। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, कैनिजारो रिएक्शन, बहुत अच्छा रिएक्शन आपको आता है अच्छे से, कैनिजारो रिएक्शन बता दो एक बार आप लोगों को। देखना आपके पास होगा CH3 C डबल, सॉरी कैनिजारो बोला आप लोगों को, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है अपने पास, ये लीजिए आप लोग, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो देंगे, तो HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और प्लस कौन आएगा अपने पास, NaOH या KOH। कैसा आएगा बताओ, कंसंट्रेट, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्या होती है बताओ, ये अपने पास रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जाएंगे। यहाँ आप लोग दे दो H, इससे क्या ले लो तुम लोग O ले लो, यहाँ तुम लोग H दोगे तो O दे दिया, मतलब अपने पास क्या बचा बताओ, CH2 बचा नहीं बचा। एक H तुम लोग दोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, CH3 प्लस। यहाँ तुम लोग O दोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बताओ, तुमने H दे दिया ना, अपने पास क्या बचा बताओ, अपने पास HC डबल O, एक O और लोगे तुम्हारे पास क्या जाएगा बताओ, HC डबल बॉन्ड O पे माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस का आएगा माइनस वाले के पास, माइनस वाला का आएगा प्लस वाले के पास, क्या मिलेगा दोस्तों अपने को बताओ, CH3OH प्लस क्या मिलेगा बताओ अपने को, HC डबल बॉन्ड O पे क्या जाएगा बताओ, Na। ये आपका कैनिजारो रिएक्शन। लास्ट देख लीजिए आप क्वेश्चन अपने पास, थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बताओ क्या, अरे मैंने कल परसों तो बताया था इसको आपको, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सोडा लाइम के साथ, याद आ रहा है कुछ। ठीक है, CaO के साथ आपका टेम्परेचर, मतलब बाहर कौन जाएगा, Na2CO3, क्या बनेगा अपने पास आपका CH4। ये तो पूछा दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, Na2CO3 बाहर चला जाएगा। इसका जो अथवाड़ा क्वेश्चन देखता हूं मैं, तो अथवाड़े क्वेश्चन में आपको पूछा था सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम क्या होता है अपने पास, एसिटिक एसिड, एथेनिक अम्ल पढ़ा है ना आप लोगों ने। ठीक है, और रोजेनमुंड रिएक्शन क्या होती है, आपको केमिकल रिएक्शन लिखने लिख दिया आप लोगों ने अच्छे से इसको। और उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन बताता हूं मैं आप लोगों को, अथवा वाला जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग, इसमें आपको बोला गया है बेंजीन थी, और बेंजीन पे बताओ कौन था अपने पास आपका, इसमें बोला गया आपको COHCl। अरे भूल गए क्या, फॉर्मिल क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन पता है क्या, पता है कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ बताओ, मैं आप बताओ कौन सी रिएक्शन है अपने पास, बेंजीन है COHCl। ठीक है, देखना अच्छे से, आप मैंने कहा था कार्बन मोनोऑक्साइड लो और प्लस HCl लो, बताओ क्या बन रहा था अपने पास वहां पर, CHOCl। क्या बोल रहे थे आप इसको बताओ, फॉर्मिल क्लोराइड। बताओ बेंजीन के एक ऊपर H होता नहीं होता, होता है H प्लस, और Cl माइनस, बाहर कौन जाएगा बताओ, HCl। बताओ क्या मिला आप लोगों को, बेंजीन के ऊपर आप लोगों ने क्या लगा दिया, CHAO। आ रही बात समझ में, बेंजीन से क्या बना आप लोगों ने, बेंजल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मेरा मानना था, ठीक है, पेपर तो अच्छा था, वाकई बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, पेपर भी अच्छे थे। अब सुनना आप लोग, बात करते हैं पेपर के लेवल की, हम लोग बात करना चाहें तो लगभग एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो थे, हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत दिक्कत भी आती है बच्चों को, तो वो तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिलेबस से आउट ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा डीप क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी पेपर मजेदार था, शानदार, 98 तक हम लोग बात कर सकते हैं कि आराम से क्वेश्चन इसमें नंबर बच्चे अचीव करेंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउट वाला था, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी हम लोग, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।